टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथी, मैं प्रदीप जो है आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्गी पुरस्कार योजना के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले इसकी पात्रता के बारे में जान लेते हैं। तो गार्गी पुरस्कार योजना के लिए वही बालिकाएं पात्र है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th बोर्ड में प्रवेशिका परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और वर्तमान में वह बालिका कक्षा 11 में अध्ययनरत है। वही बालिका इसके लिए पात्र है। साथ ही साथ हमें आवेदन करने से पूर्व दो मुख्य बातों का ध्यान रखना है। पहला जो है, उस संबंधित बालिका का जन आधार जैसा दर्पण पोर्टल पर ऑथेंटिकेट होना चाहिए। दूसरी बात जो है, उसके जन आधार में बालिका का स्वयं का बैंक अकाउंट डिटेल जो है अपडेट होनी चाहिए। तो साथ ही एक लाइव वीडियो के द्वारा जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें गार्गी पुरस्कार योजना की प्रथम किस्त के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए साथियों हमें क्रोम ब्राउजर में सिंपली साला दर्पण पोर्टल का होम पेज खोल लेना है। होम पेज खोलने के बाद जो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको व्यू मोर का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। सिंपली हमें इस ऑप्शन पर जो है टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ हमारे सामने जो है बहुत से आइकन दिखाई पड़ेंगे। यहाँ साथ ही सिंपली आपको जो है HDBSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस ऑप्शन पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद हम जो है यहाँ बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के होम पेज पर पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ साथियों स्कूल ऑफिस लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिंपली इस ऑप्शन पर जो है आपको टैप करना है। टैप करने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने जो एक लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर साथियों में स्कूल ऑफिस लॉगिन का जो ऑप्शन है, सिंपली इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमारे विद्यालय के जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो यहाँ में फिलअप करना है और कैप्चा डालकर सिंपली लॉगिन बटन का जो आइकन है इस पर प्रेस कर दीजिए। लॉगिन बटन पर प्रेस करने के बाद इस प्रकार का जो इंटरफेस रहने वाला है। तो साथ ही हम यहाँ पहुँच चुके हैं बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर। यहाँ हमें जो है अदर स्कीम वाला जो ऑप्शन है, सिंपली इस ऑप्शन पर जो टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर साथियों सबसे पहले हमें जो है सेशन में 25-26 का चयन कर लेना है। सेशन का चयन करने के बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है स्कीम्स का, यहाँ आपको जो है गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त के नाम से एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इस वाले ऑप्शन का चयन कर लीजिए। दोनों चीजें फिलअप करने के बाद साथ ही सिंपली हमें सबमिट का जो बटन है, इस सबमिट के बटन पे जो है प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है, जहां आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे: डैशबोर्ड, अप्लाई, चेंज स्कीम और लॉग आउट। तो सिंपली साथ ही हमें यहाँ अप्लाई वाले बटन पे प्रोसेस करना है। तो अप्लाई बटन पर जैसे प्रोसेस करने के बाद यहाँ प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लेगा और इस प्रकार से यहाँ पर साथ ही हमारे सामने जो है कक्षा 10 में जो है 75% मार्क्स प्राप्त करने वाली और वर्तमान में कक्षा 11 में अध्ययनरत बालिकाओं की लिस्ट जो है शो होगी। तो लिस्ट को शो अप करने के लिए सिंपली हमें जो क्लास का आइकन जो दिख रहा है, क्लास 11, 25, 26, इस आइकन पे जो है हमें सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद साथ ही यहाँ आपको जो है कक्षा 11 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं की सूचियां प्रदर्शित होगी। इस लिस्ट में साथियों जिस बालिका के नाम के आगे बोर्ड एग्जाम के रोल नंबर लिखे हुए हैं, सिंपली वही बालिका गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त के लिए एलिजिबल है। तो साथ ही यहाँ आपको जो है 2 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, पहला अप्लाई, दूसरा है रिजेक्ट। किसी कारण से आपको अगर ये आवेदन रिजेक्ट करना है तो सिंपली हमें रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ रिजेक्शन कारण की कुछ लिस्ट होगी, उस लिस्ट में से उपयुक्त कारण का चयन कर लीजिए और रिजेक्ट कर दीजिए। अब साथ ही अप्लाई करने के लिए सिंपली हमें अप्लाई का जो बटन शो हो रहा है, इस पे हमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से बालिका का जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ शो होगा। यहाँ साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ बालिका की जो बेसिक डिटेल्स है, इस बेसिक डिटेल्स में आपको ईमेल आईडी भरना बहुत जरूरी है। ईमेल आईडी भरने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद साथियों बैंक इंफॉर्मेशन का जो ऑप्शन है, यहाँ आपको चेक करना है कि जन आधार में अगर बालिका के स्वयं के बैंक अकाउंट अगर ऐड है तो आपको यस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना। टैप करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा और बच्चे की बैंक डिटेल जो है जन आधार के द्वारा ऑटो फेच कर दी जाएगी। उसके बाद सिंपली साथियों आपको जो है सेव एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर जो है आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपका ये आवेदन सक्सेसफुली हो चुका होगा और साथियों इस प्रकार का एक पॉपअप मैसेज आपको दिखाई पड़ेगा और इस पॉपअप मैसेज में आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिखाई पड़ रहा है, इस एप्लीकेशन नंबर के द्वारा आप जो है इस फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। तो साथ ही इस प्रकार से गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त के लिए अप्लाई करने की संपूर्ण प्रक्रिया थी और मैं आशा करता हूं कि आप पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ चुके होंगे। तो साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।